एवरीवन, फिर से मैं आपका वेलकम करता हूँ एक और नए ब्लॉग में। तो आज मैं आया हूँ धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में चम्बिल नदी के पास। चम्बिल नदी को देखने आया हूँ। चम्बिल नदी में बहुत सारा पानी आ गया है और मैं आपको यहाँ का जो सीन है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। आज जब हुकूमत के खिलाफ बगावत का परचम बुलंद हुआ तो इस इलाके के बागियों ने सीधे चंबल का रुख किया। समाई चंबल की घाटी पिछले कई सौ सालों से समाज और कानून के लिए सिरदर्द बनी रही। चंबल की घाटियों में राज करने वालों की कहानी आज की नहीं है, ये कहानी सदियों पुरानी है। बड़ा खुशनसीब माना गया वो जो लौटा पीकर चंबल का पानी। घने जंगल, ऊबड़ खाबड़ घाटियां और कटीली झाड़ियों के बीच जिसने अपनी रियासत बनाई, जिसने हमेशा अपने उसूलों को सबसे आगे रखा, वही कहलाया इस बीहड़ का बागी। इन डाकुओं को पालने वाली चंबल की घाटियों की दास्तां बहुत पुरानी है। समाज और कानून से भागे डकैत चंबल में पनाह पाते हैं। ये चंबल की घाटियां कई खूंखार डकैतों का ठिकाना रही है। यहाँ पर बड़े बड़े खूंखार डकैतों ने अपनी पूरी जिंदगी बिताई है। इन घाटियों को कुदरत ने कुछ ऐसे बनाया है कि यहाँ पर छिपे डाकुओं को ढूंढ पाना पुलिस वालों के लिए कभी आसान नहीं रहा। डाकुओं की जिंदगी में भी कुछ उसूल होते थे जिनकी वजह से चंबल के डकैत अपने को बागी कहलाना। अपन चंबल की ओर अपन आगे बिल्कुल चलते हैं। बहुत ज़्यादा पानी आ गया। मैं इस टाइम आने वाला था, थोड़े दिन पहले आने वाला था, बट लेट हो गया। बाइक नहीं थी मेरे पास, इस वजह से। बट मैं आ गया हूँ तो पानी भी बहुत ज़्यादा है। देखने में बहुत डर सा लग रहा है। देखिए, ज्यादा पसंद करते थे। चंबल के डाकुओं के अपने आदर्श और सिद्धांत थे। अमीरों को लूटना और गरीबों की मदद करना चंबल के डाकुओं का शगल हुआ करता था। अन्याय और शोषण के खिलाफ विद्रोह करने वाले दस्यु भले ही पुलिस फाइलों में डकैत के नाम से जाने जाते हों, लेकिन उनके नेक कामों से लोग उन्हें सम्मान से बागी ही मानते हैं। चंबल की घाटियों में पनाह लेने वाले हर एक डाकू की अपनी अलग कहानी है। कोई समाज की सामंती व्यवस्था से परेशान होकर तो कोई आतंक के दम पर सियासत करने की चाह में बीहड़ में कूद गया। इन बीहड़ों में डाकुओं का राज रहा है। बीहड़ों में आने वाले डकैतों की सबसे बड़ी वजह है यहाँ की सामंती व्यवस्था। यहाँ लंबे समय से एक वर्ग विशेष ने अपने वर्चस्व के लिए यहाँ के लोगों को अपने इशारों पर नचाया और उनका शोषण किया। इसी शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तो कुछ ने पुलिसिया उत्पीड़न से तंग आकर बीहड़ की राह पकड़ ली। डकैत ददुआ ने 4 दशक पहले आतंक के दम पर सियासत करने की जो परिपाटी शुरू की, वो आने वाले सभी डकैतों के लिए नजीर बन गई। और शायद उसी रसूख को पाने की चाह भी कईयों को बीहड़ तक ले आई। लेकिन केवल ददुआ ही आतंक के दम पर सियासत में किंग मेकर बनने में कामयाब रहा। बाकी सभी के ख्वाब कमोवेश अधूरे ही रह गए।
मैं थोड़ा आगे की और चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको आगे का कुछ और जो नज़ारा वो दिखाता हूँ। मैं जा रहा हूँ आगे की। जो पिलर हैं ये बिल्कुल सीढ़ी थी यहाँ पे, वो बिल्कुल डूब चुकी हैं, बिल्कुल डूब चुकी हैं। जो पिलर देख रहे हो आप, ये सीढ़ी थी यहाँ पे, बिल्कुल वहाँ तक पानी नहीं था, लेकिन अब इतना पानी आ चुका है कि ये पिलर डूब गए। और ये नीली है, ये दुकान थी पहले, यहाँ पे लोग बैठ गए, चाय वगैरह जो भी है बैठ के क्या करते थे, पिया करते थे। अब इसको भी ये दुकान खाली करके जानी पड़ी भाई। यहाँ की ऊबड़ खाबड़ रास्ताएं इतनी है कि मोटरसाइकिल पे भी हाल बेहाल हो गया है। ये बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, हमसे हम जा रहे हैं। ये जो पुराना ब्रिज है हम उसके ऊपर जा रहे हैं, वहाँ से देखेंगे और भी ज़्यादा अच्छा वाला नज़ारा। वैसे चंबल के कुख्यात चंबल बनने की कहानी की जड़ में ही सियासत है। करीब 1500 साल पहले यूनानी सम्राट सिकंदर की हुकूमत के खिलाफ इस इलाके के लोगों ने बागियों के तौर पर अपना पहला ऑपरेशन चंबल से ही शुरू किया था। बस तभी से चंबल बागियों का बसेरा बन गया। इसके बाद जब हुकूमत के खिलाफ बगावत का परचम बुलंद हुआ तो इस इलाके के बागियों ने सीधे चंबल का रुख किया। प्रतिष्ठा, प्रतिशोध और प्रताड़ना चंबल के खून में है। ये धरती डाकू भी पैदा करती है और सिपाही भी। कई घरों में तो ऐसा है कि एक भाई डाकू है तो दूसरा भाई सिपाही।